नमस्कार, मेरा नाम है सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं आवाज़ सच की। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर एम.एस. अंसारी जो महासचिव भारतीय रेड क्रॉस के हैं। तो सर आपका पहले तो हमारे शो में बहुत-बहुत स्वागत है। पहले मैं चाहूँगी कि आप जनता से अपने बारे में कुछ बताएँ। थैंक यू मैडम। मैं जैसा कि बताया कि डॉक्टर एम.एस. अंसारी महासचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड। आज क्योंकि मैं रेड क्रॉस से हूँ और रेड क्रॉस का उद्देश्य है कि मानवता सेवा करना, और मानवता सेवा के तहत ही हम लोग, चाहे वो कोई भी महामारी हो और या कोई भी आपदा हो और चाहे कोई भी इस टाइप की बीमारी वगैरह जो भी चलती हैं उनके बारे में हो, तो हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी सहायता होती है वो देते हैं और या जागरूक करते हैं। हमारे उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, हम स्वास्थ्य शिविर लगाना, फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराना और वॉलंटियर्स को तैयार रखना ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी आपदा आ जाए, ताकि हम जो भी हमारे पास रिलीफ मटेरियल ऊपर से और या हम जैसी भी ज़रूरत समझते हैं वो रिलीफ मटेरियल हम उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसको उसकी खास ज़रूरत है। तो सर बेसिकली हमारा मेन मोटो यहाँ पर आने का ये था, जैसे कि पता होगा कि अभी ये जो वेदर चल रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बीमारी चल रही है आफ्टर कोविड के बाद अगर देखा जाए तो डेंगू। और अगर हम बात करें डेंगू, अगर हम रेशियो निकालें इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा जो डेंगू हो रहा है ये ऐसे लोगों पे हो रहा है जो अर्बन वाले एरिया में रहते हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा डेंगू के बारे में बताएं कि अगर इंसान डेंगू का शिकार होता है तो पहले तो ऐसा क्या करना चाहिए कि डेंगू के शिकार ही ना हो। ठीक है, क्योंकि मान लो जो है आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, और ये प्रकोप क्योंकि हर साल जो है होता है, और ख़ास करके ये जुलाई से नवंबर तक इसका जोर रहता है। और मैं समझता हूँ कि इस साल भी इसका काफ़ी जोर है, जो कि देहरादून में कम से कम भी 14,700 के इस वक्त तक जो है 14,700 पेशेंट के करीब हो चुके हैं। और ये वो एक ऐसी भयानक बीमारी है कि इसमें जो है मृत्यु भी होती है। तो इसलिए ख़ासकर इसके जो मैं पहले आपको बता दूं कि लक्षण क्या हैं। इसमें सिर में दर्द होता है, बुखार होता है, और हाथों पैरों में दर्द होता है, और जो है शरीर पे कुछ धब्बे से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके एक लक्षण हैं। इसके लक्षण के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि क्यों इससे थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। ये एक मादा एडीज़ मच्छर है, जिसके काटने से ये पैदा होता है। और इसके बचाव के लिए यही है कि आप ये साफ़ पानी में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उस साफ़ पानी में ये पैदा होता है। इसलिए इस ज़रूरत है हमें कि कहीं पर भी कोई भी पानी किसी भी जगह हम इकट्ठा ना होने दें। उसको जैसे मान लिया कहीं टायर पड़े वहाँ पानी है, अगर हमारा टंकी है उसमें मतलब जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और फ्रिज है उसकी ट्रे वगैरह है उसको साफ़ रखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर कोई खड्डे हैं तो उनको में भी पानी ना भरना चाहिए, ताकि ये मच्छर पैदा ना हो। और ये मच्छर जो है काटता है, और दिन में ज़्यादातर ये मतलब पनपता है और काटता है, और इसके काटने के बाद ही फिर जो है बुखार आता है और दर्द होता है। ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं। तो हमें ज़्यादातर जो है हम यही, हमारा रेड क्रॉस भी इसके प्रति जागरूक है। हम जगह जगह जो है गोष्ठी करते हैं और इस बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। वो अपनी जो है फुल बाहों की जो है शर्ट पहने, ज़्यादातर बदन को ढक के रखें। ख़ासकर यही मतलब वो है। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी करता है, तो नगर पालिका वगैरह भी अभी फोगिस वगैरह सब जगह मतलब जो है दवाई छिड़की जा रही हैं। और काफ़ी कुछ जो है सोचा जाता है कि इसको हम पनपने ना दें और लोगों में ज़्यादातर डेंगू का प्रकोप ना हो। सर जैसे कि आपने बताया कि अभी आपने डेंगू के सिम्टम्स बताए, बचाव कैसे लेना चाहिए? अगर बाई चांस डेंगू हो जाता है, तो
घर पे बैठे कैसे अपना इलाज कर सकते हैं उसकी अगर मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि डेंगू हो गया क्योंकि बुखार भी चढ़ता है जैसे आपने बोला, उसमें पैरासिटामॉल ले लेते हैं। क्या वो पैरासिटामॉल सही है कि गलत है डेंगू के टाइम पर? हाँ, ये है कि अगर मान लिया आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए, तो शुरू में पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, 1-2 दिन देख कर के तुरंत आपको जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए, कहीं आपकी प्लेटलेट वगैरह तो नहीं डाउन है। तो मतलब ऐसा ये नहीं कि घर पड़े हुए ही इसको बढ़ावा दिया जाए। तो पैरासिटामोल के लिए मैं बिल्कुल भी मतलब ये कहूँगा कि वो लेनी चाहिए। और बाकी हम लोगों को औरों को भी, क्योंकि आजकल डेंगू के केस जो हॉस्पिटल में जाते हैं उनको ज़्यादातर प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड कैंप लगाएं, और ये भी ध्यान रखें कि कैंपों के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड ना रहें, बल्कि जो भी पेशेंट के नियरेस्ट हैं वो भी मतलब अपना खून दें, ताकि अगर उसको ज़रूरत है तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है हमारे सामने के। मान लिया जो है हमसे कहा जाता है कि कैंप वगैरह के ऊपर भी उसके बाद भी ज़रूरत हो जाती है, तो हम लोगों को भी ब्लड डोनेशन के लिए भी जागरूक रहना चाहिए कि अगर हमारे किसी भी रिश्तेदार या अपने भाई बहन का है तो हमें खुद खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें ख़ास करके खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ मैं पूछूँगी आपसे कि डेंगू जब हो जाता है तो बहुत सारे लोग बकरी का दूध पीते हैं। क्या वो सही है बकरी का दूध पीना? हाँ, बकरी का दूध है और ये नारियल का पानी है और कीवी वगैरह है, क्योंकि वीकनेस बहुत होती है, और क्योंकि बकरी का दूध हल्का होता है, जल्दी मतलब उस चीज़ को कवर करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि बहुत ना मिले तो ऐसा होगा, लेकिन ये ऐसी डाइटें हैं कि इनको लेना कोई वो नहीं है। और ख़ास करके नारियल का पानी और कीवी वगैरह जो भी मतलब ताकतवर दवाई हैं उनको ग़िज़ा है, उनको लेना चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछूँगी शायद से आपको अजीब लगे, पर ये जनता का दिमाग ऐसा ही होता है कि वो लोग सोचते हैं कि क्या डेंगू बीमारी क्या ये फैलती है एक-दूसरे से? ये मतलब जो है एक दूसरे से तो नहीं, ले का मतलब मच्छर के काटने से ही फैलती है। ऐसा नहीं है कि मान लिया आपको हो गया और मुझे लगेगी, ऐसा नहीं है। यही है कि वो एडीज मच्छर का बस अपने इलाकों में किसी तरीके से मच्छर को पनपना ना दें, ये ख़ास करके ध्यान रखें। और क्योंकि मान लिया एक जगह से अगर किसी एक घर में काटा है तो वहाँ पर एडीज़ मच्छर ज़रूर है। तो अगर हम मान लिया उससे अपना बचाव रखेंगे तो वो दूसरे को भी नहीं काटेगा। तो मेन यही है कि हम किसी भी तरीके से अपने पास पानी ना इकट्ठा होने दें। जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर सर ने हमें पूरी प्रिकॉशन, सिम्पटम और यहाँ तक कि ये भी बताया कि घर पे बैठे हम कैसे सावधानी रख सकते हैं। तो सर आपका तो हमारे शो में बहुत-बहुत धन्यवाद। है कि जाते हुए हम आपसे यही पूछेंगे कि आप आखिरी बार जनता से कुछ कहेंगे आजकल के टाइम के बारे में? बस मैं यही जो है जनता से कहूँगा कि देखिए, हर चीज़ मतलब जो है इलाज जो है हॉस्पिटल या वो ही नहीं, उससे पहले जो है अपनी प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी जागरूक रहें उतने ही स्वस्थ रहेंगे, और हम भी चाहते हैं और दूसरों के लिए भी आप बचाव का एक दूसरे को जागरूक करें। और मैं फिर ब्लड डोनेशन पर ज़्यादा जोर दूंगा कि ब्लड डोनेशन के लिए आप जागरूक रहें, और कभी भी कि ये ना डरें कि मेरा अगर खून चला गया तो मुझे बहुत कमज़ोरी होगी, बल्कि ये है कि 12 घंटे में पूरा हो जाता है और 3 महीने बाद फिर आदमी ब्लड के लिए तैयार हो जाता है। और ये क्योंकि किसी को भी ज़रूरत हो जा पड़ती है, तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जागरूकता ही जो है स्वास्थ्य का एक बड़ा मतलब जो है, जिससे कि हम कहीं पर भी किसी पर बोझ नहीं बनेंगे।